नमस्ते एवरीवन। आज मैं बहुत लंबे समय के बाद फिर से जो है वीडियो में आई हूँ और आज मैं सबसे पहले बसंत पंचमी के बारे में कुछ इंट्रोडक्टिव बोलूँगी। तो वैसे ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा फ्यू लाइन्स में बोलना चाहती हूँ कि देखिए ये हमारे 5 फिंगर्स है, राइट। हम हमेशा इन 3 उंगलियों से लिखते हैं और जब हम चैंट करते हैं तो हमारा थंब और ये फिंगर्स हमारी इन्वॉल्व रहती हैं, राइट। तो हमारी जो है बचपन से हमारी डिज़ायर होती है कि हम खूब जो है पढ़े लिखे, तो हम सरस्वती वंदना करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं। तो देखिए अब हम लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इंडिकेट करती है कि हमने पेन और पेंसिल का यूज़ किया है और माँ सरस्वती की जो है आशीर्वाद से जो है हमने इतनी डिग्रियाँ हासिल की हैं। तो हमने इतनी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं और जो है अभी मैंने स्केचिंग का भी प्रयास किया, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने कवर पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिज़ाइन किए। तो लॉट ऑफ थिंग्स तो हम लोग ये सब करते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करते हैं कि कैसे बोलना है। अब बस हमारी फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, जो कि हमें ऐसे गाना है या आपको संगीत, जैसे कहते हैं ना संगीत की देवी बोलते हैं माँ सरस्वती जी को, तो वीणा बजाती हैं। तो म्यूजिशियंस क्या करते हैं, जो नोट्स होते हैं जब आप बोलते हैं तो एक उतार और चढ़ाव जो है आपके उसमें रहता है, तो वो डिज़ाइन करता है म्यूज़िक और लय। तो म्यूज़िक और लय के बीच में जो है कुछ हम शब्दों को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है, ध्वनि और द साउंड। तो साउंड वाइब्रेशंस जो कॉन्शियसनेस में चलते हैं, तो उससे ही जो है हमारी सृष्टि का जो है निर्माण होता है। तो देखिए भगवान शिव, पार्वती हैं, उनके साथ गंगा जी हैं। गंगा जी को बोला जाता है भगीरथी जी की तपस्या से जो है वो पृथ्वी पे आई थी। और फिर जो है आप यमुना की बात करते हैं तो वहाँ पे भगवान कृष्ण आते हैं और वृंदावन में जो है जो गोपियों के साथ थे, राधा कृष्ण के साथ थे, तो वहाँ पर जो लीला रची गई तो उसके अकॉर्डिंग जो यमुना के किनारे रची गई। और देखिए दिल्ली में भी यमुना है, ठीक है। यमुना का पानी कैसा होता है, लखनऊ में गोमती है, सतलज है, कितनी प्रकार की जो है नदियाँ हैं। तो हमको जो है उनके बारे में सोचना चाहिए कि नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से है, कैसे नदियों का रास्ता बदला जाता है। जैसे होता है ना, चट्टान आई तो बाइफरकेट हो जाती है, नदी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती है कि कैसे नदी का प्रवाह किस ओर डायरेक्ट किया जाता है। जब ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं तो हम जो है डायरेक्ट हो जाता है हमारा पाथ डायरेक्ट हो जाता है। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। व्हेन यू विल सिट ऑन पर्टिकुलर प्लेस, व्हेन यू मेक अ सम ऑब्जेक्टिव, तो आप धीमे धीमे बोलने लग जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि बसंत पंचमी में मैं माँ सरस्वती माता का ध्यान करती हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि मेरे अल्प प्रयास जो है सार्थक हो रहे हैं। और मैंने लिखना तो सीख ही लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने ड्राइंग भी कर लिया। ड्राइंग हम करते थे बचपन में, बट अभी कुछ डिफरेंट पेंटिंग्स हमने नहीं किए। बट मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान हैज़ पेंटेड सच अ नेचर इन सच अ वे विद द ब्यूटिफुल बर्ड्स एंड द एनिमल्स अलॉन्ग विद द वेरियस काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। अब ये देखिए हमारा बिगू बैठा हुआ है यहाँ पे, कुछ बोल रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो मुझे उस नेचर में मतलब आई वांट टू थैंक टू गॉड, इतना सुंदर नेचर डिज़ाइन किया है। अभी तो हम सिटी में देखते नहीं है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब एंड ऑल। कितना ज़्यादा नेचर को हम विजुलाइज कर सकते हैं कि नेचर में जो है क्या क्या है। सोचिए आप कैसे जो है नदी की धारा, जब आप ऊपर से धारा को करते तो उसका जो आप देखते हैं जो फ्लो है, जब जैसे होता है ना कि ऊपर से आ रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट, और आप ऐसे जा रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट। और फिर सोचिए आप कैसे जा रहे हो, तो झरना हो गया, आपको नदी बोल दिया, आपने उसको समुद्र बोल दिया। आप देखिए समुद्र क्या है भाई, डिफरेंट लेवल्स होते हैं आपके ह्यूमन बींग्स के, डिफरेंट, द हायर एंड मिडिल एंड लोअर। अभी हम क्लास की बात नहीं करेंगे। इसी तरह आकाश लोक, पताल लोक एंड द पृथ्वी लोक, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लोकास होते हैं। उसी प्रकार से देखिए डिस्कवरी चैनल में हम क्या क्या देखते हैं कि लोग खोज करते हैं डिस्कवरी चैनल में। अब खोज कैसे कर रहे हैं, ऑक्सीजन बह रहा है, वो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कोरल्स हैं, फिशेस हैं, वो सब उसको विजुलाइज करते हैं।
तो उसी प्रकार से आप पहाड़ों पे जाएंगे तो पहाड़ों का जो लोअर पोर्शन होता है, दैट इज़ अ टॉप माउंटेन, जो पीक बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, हाइट होता है, पीक होता है, जैसे लोग माउंटेन हाइक करते हैं तो पीक पे जाते हैं। तो देखिए नॉर्मल है क्या, बेसिक फंडा इज अ ऑक्सीजन लेवल अकॉर्डिंग टू लेवल हाउ यू फाइट विद द ऑक्सीजन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नदी में देखिए लोग आज महाकुंभ की बातें कर रहे हैं, महाकुंभ को बोला जाता है या कुछ भी कहिए, गंगा स्नान बोला जाता है, आप स्नान करने जाते हैं वहाँ पे तो आप यू आर प्यूरिफाइंग योर सेल्फ। भाई हो क्या रहा है, जो गंगा नदी विद द नेचर, विद द वेयर वी आर फोकसिंग ऑन दैट, हम लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, दैट रिवर इज अ कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट विद द नेचर, और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, वी आर डिपिंग अवर बॉडी इनसाइड द वाटर। तो इससे हमारा क्या देखिए स्पंज पोर्स होते हैं, इससे पास आउट हो रहा है। तो अवर ऑब्जेक्टिव इज लाइक टू दैट कि वी आर मर्जिंग विद द नेचर, वी आर मर्जिंग विद द सनलाइट, क्योंकि हम वहाँ पे, मैं गई थी गंगा जी में तो मुझे लगता थोड़ी देर मैं शांति से बैठूं वहाँ पे, तो मुझे बैठना रहता है, पैरों पे पैर डिप करके बैठ गए, लेकिन हम जाते सबसे पहले गंगा जल अपने पे छिड़कते हैं, नमस्कार करते, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो देखिए अब की बार तो देखिए सनराइज काफ़ी लेट हुआ, किसी और एरिया में होगा बट हमें सूर्य भगवान के दर्शन हुए, बहुत ही इंटेंस ब्राइट दर्शन नहीं हुए, लेकिन इस तरह के होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम वहाँ पे भगवान को जल अर्पण करते हैं, थोड़ी देर वहाँ शांति से बैठते हैं, अपने चरण जो होते हैं ना हमारे वहाँ गंगा जी के पावन जल में होते हैं। तो आवर फोकस इज लाइक दैट। देखिए जो एकांत होता है बिल्कुल शांति से होता है, और वहाँ पर हमारा फोकस केवल होता है गंगा जी में हम स्नान करने जा रहे हैं और हम अपने आप को पवित्र बना रहे हैं। तो देखिए कोई भी अपवित्र नहीं होता है, हमारी सोच अपवित्र होती है। अपवित्र बनाने वाले कौन है, देखिए कॉस्मोस है, वहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट वाइब्रेशंस आर वाइब्रेटिंग एंड फ्रॉम वेयर आवर फ्रीक्वेंसीज मैचिंग। तो वो वहाँ पे हमें मैच कर रहे हैं, हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये साउंड वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में घूम रही है, तो हमें इसको बिल्कुल करेक्ट करना है, बिल्कुल ठीक करना है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है शंख बजाते हैं और कहते हैं कि हम धर्म की स्थापना करके रहेंगे। दिस इज वेरी गुड कैलेंडर, टुडे इज अ मंडे। तो हम सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, ओम गंग गणपति नमः, ओम सर्वमंगल साधके शंतम के गौरी नारायणी नमस्ते, श्री कार्तिकेय नमः, श्री नंदीश्वराय नमः, ओम हर गंगे नमः, ओम नमः शिवाय नमः। अब देखिए मैं केमिस्ट्री की हूँ। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना क्या है, प्रूवन एडिटिव सिस्टम फॉर द पेंट्स एंड द कोटिंग, प्रिंटिंग, इंक्स, प्लास्टिक्स एंड रबर एंड पिगमेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज। अलाइड क्या होता है भाई, तो उसके साथ अटैच्ड हो, उससे रिलेटेड हो। अब देखिए इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी शाइनिंग ऑन बैक एंड फ्रंट। अब जैसे ही देखिए इट्स जस्ट लाइक अ वेव, देख रहे हैं ऐसे करके। देखिए अब ये देखना पड़ेगा इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल और नॉट, लेकिन इट इज़ ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी इज़ वेरी हाई। तो अब देखिए यहाँ पे कार्तिकेय जी क्या है, साउथ में इनकी पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉक है, डिवाइन एनर्जी है, गणेश जी हैं। तो हम भगवान शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, सनातन धर्म में पूजा की जाती है। और हमारे भारतवर्ष में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है। तो देखिए साउथ में हम इनकी पूजा करते हैं, बॉम्बे में हम गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, मराठी लोग करते हैं, साउथ इंडियंस करते हैं। वहाँ पे महालक्ष्मी का बहुत ही पूजन किया जाता है, तिरुपति बालाजी का पूजन किया जाता है। अब देखिए चेन्नई में देखिए पानी की क्या कंडीशन है, आपको पता ही है। वहाँ पे गैलन से वाटर यूज़ करते हैं, पानी का बहुत खारा पानी है, समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है। वहाँ पे आप बीच पे जाइए, वहाँ पे देखिए क्या हालत है। तो ये सब सारी बातें हमें सोचने और समझने पे मजबूर करती हैं कि तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए जब हम घर से बाहर निकलते, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ। हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, वेदर इट इज़ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल। अब देखिए नदियाँ फीमेल्स में आती, पर्वत जो होते हैं मेल्स में आते हैं। तो वही है कि देखिए बसंत पंचमी में हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्टोरी बताई हुई है सरल शब्दों में। तो हम तो अपना बचपन से ही स्कूल में होता था, बसंत पंचमी की पूजा में जाते थे और वहाँ पर देखते थे ऐसा हुआ। और हम अपना घर पे भी ध्यान करते, एक अगरबत्ती जला देते, दिया तो जलते ही, जिसके यहाँ मंदिर है दिया तो जलते ही है, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
तो इसलिए सरस्वती जी का पूजा करते हैं। तो हमेशा क्या है भाई, नॉलेज तो है हमें, हमने इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बट हमने उसको सोचा नहीं ठीक डायरेक्शन में। जिन्होंने सोच लिया तो वो आज जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने सोच लिया वो कंपनीज है उनकी, हमने इस तरह सोचा ही नहीं कि हमको इस तरह से कितना क्या क्या हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरह से जो है हम चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं और बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, लाइफ की ट्रबल्स हैं, वो हम अपना भगवान से शेयर करते हैं, भगवान से कहते हैं भाई बताइए क्या, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द ट्रुथ। तो भगवान हमें हर प्रकार से बताते हैं, इस तरह से बताते हैं। तो भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान नहीं चाहते कि हम कभी गलत रास्ते जाएं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो भगवान हर तरह से हमारा पाथ, हमारा जो है रोकने का प्रयास करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से गलत रास्ते नहीं जाए, क्योंकि भगवान जो है वो उस इंसान को हर लेवल पे बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं, हर लेवल पे बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस भगवान की कितना परसेंट ऑफ एनर्जी तो है ही है ना उसके अंदर। स्टिल द पर्सन इज रिमेम्बरिंग द गॉड। अब वो क्या हुआ कि वो उसके अंदर अपवित्र डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आते गए, बट स्टिल वहाँ पे एक मेमोरी है, गॉड इज देयर, गॉड क्या, ईश्वर और भगवान जी इज देयर। तो ये सब बातें होती, तो जिनको बहुत ही अपने जीवन से आशा, या कह सकते हैं आशा विलुप्त हो रही है, निराशा होते जा रहे हैं, तो वो भगवान की शरण ले लेते हैं। तो भगवान उनका मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। और आज बसंत पंचमी जो है संडे के दिन, रविवार के दिन पड़ी है, और भगवान सूर्य का प्रकाश, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश, वैसे ही श्री हनुमान जी के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने क्या किया था। तो गुरु इज लाइट। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज काइंडली रिवाइज माय वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, आप लोग किस तरह से सोचते हैं, आप सहमत हैं या नहीं है। हमारे तो 25-35 व्यूज आते हैं। It does not matter to me. I'm just posting and just the things inside me I'm sharing with you. तो इस तरह से रहता है, तो मुझे भी थोड़ी आत्म शांति मिल जाती है। तो आज मैं सरस्वती जी का फिर से ध्यान करती हूँ। हमारा मंदिर इस तरफ है, और माँ सरस्वती माँ के आशीर्वाद से मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति लगातार होती जा रही है, और मैं वीडियोस में शेयर करती जा रही हूँ। समय समय पर होता है, कुछ लोग पहले आए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर कुछ लोग आए, आज मुझे भी भगवान ने कुछ ज्ञान दिया, मेरे बाद भी बहुत से लोग आएंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। देयर वेरियस अपडेट। मैं इस जनरेशन की हूँ, मेरी मदर किसी और जनरेशन, तो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम इस तरह से ज्ञान का प्रवाह करते रहेंगे। अभी बहुत सी बातें हैं, हमारे पास समय की बड़ी लिमिटेड हमारा रहता है, तो आज हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने इतना पढ़ा लिखा, मैं हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, तो रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भगवान जी और बाबा भोलेनाथ एंड पार्वती जी एंड गणेश एंड कार्तिकेय जी और हमारी फैमिली। इसी प्रकार से बस ये रहता है आजकल की लाइफ में, हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे की प्रति बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, लोग बड़े अनसेटिस्फैक्ट्री रहते हैं नेचर वाइज। बहुत से रीजंस होते हैं लोगों के पास, या आप कह सकते हो कि ड्यू टू द अदर सराउंडिंग रीजंस हमारे घर में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको हमें शॉर्ट आउट करना रहता है। जब आप अध्यात्म में आते हैं तो आपको देखना चाहिए कि हमें किस तरह से क्या चीज़ें करनी। भाई ठीक है, हमें वन में जाना है, संन्यास जाना, गृहस्थ में रहते हुए आप सन्यासी करिए, आप एक ड्रेस आप इस तरह से करते, तो वो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती कि लोग इस तरह से कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप अपने मन में संन्यास लीजिए, मन में लीजिए, आप अपनी वेशभूषा में नहीं ले। लेकिन ये रहता है वेशभूषा से क्या होता है, हमें पता लगता है कि somebody is sacrificing this kind of clothes, somebody sacrificing the hairs and all, लेकिन वही रहता है कि आपको हेयर भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें रहती है, तो ये सब बहुत कुछ सोचने वाला है, तो आप सोचते रहिए और हम लोग इसी पे आगे चल के फिर भी काम करते रहेंगे। अब देखिए आजकल मुझे चोट बहुत लग जा रही है, मेरी फिंगर में चोट लग गई है, मेरे पैरों की फिंगर्स में चोट लगी हुई है, तो मैं आजकल बहुत ही हिंडर्ड मूवमेंट है मेरा, तो मैं आजकल वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, ना कुछ प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही हूँ। और जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है, थोड़ा ध्यान जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान के प्रति लगाने में, बहुत डिफ़िकल्टी आती है। वाई लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग इन माई वे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।
अनुराधा पौडवाल जी जो है हमेशा से जो है भक्ति भजन गाती रही हैं, और आज मैं उनको नोटिफाई करना चाहती हूँ कि हम लोग उनके भजन हैं, संगीत सुनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और अनुराधा पौडवाल जी बहुत अच्छा गाती हैं। तो आज सरस्वती माता की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ संगीत जो है भजन जो है मैं गाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि वो वीणा वादनी है। और जैसे कहते हैं ना शिव आले, तो भगवान शिव कहाँ निवास करते, आले मीन्स घर होता है। उसी प्रकार से जो है माँ सरस्वती जी जो है हंस पे बैठती हैं, तो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो चुनती, जो वाइट एंड द प्योर होता है। और वीणा इंस्ट्रूमेंट बजाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्यूनिंग विद द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स एंड वाइब्रेशन, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और देखिए आप कुछ भी बोल दीजिए उसमें कोई मधुरता ना हो, तो म्यूजिशियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनकी वजह से ये गाने, ये भजन जो है हमें आप कह सकते हो गायक को एक पॉज मिल जाता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टिन्यूसली सिंग अ सॉन्ग और द भजन। आई एम ट्राइंग अगेन टू ट्यून विद द अनुराधा पौडवाल एंड गोइंग टू रिसाइट द सरस्वती चालीसा।
तूफान नहीं कोई संगे, भूत प्रेत दूंगे, हो दरिद्र अथवा संकट में, नाम जपे मंगल सदोई, संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, और छाड़ पूजे माई, करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुणईशा, वाटिक नवेद चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे, अति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे सतबारा, बंदी पाश दूर हो सारा, राम सागर बंद के तुम्हारी, कीजे कृपा दास निज जानी। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। आजकल मैं अपना पर्सनलाइज ही इंजॉय कर रही हूँ, आप इंजॉय करिए। मुझे बहुत ही मधुर लग रहा है जब मैं गाना गाती हूँ, गाना सुनती हूँ, और मुझे लगता है मैं प्रैक्टिस सेशन में जाऊँ तो एलेक्सा इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। तो उसमें अलग अलग अपडेट्स आते हैं भजन के, तो मैं उसके साथ गाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मुझे किचन में काम करने में बड़ा ही सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और जो है मुझे भजन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो हम पढ़ते थे, तो अभी आजकल हम थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से जो है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा है, उसको समझने का प्रयास करिए और उसी के अनुसार चलिए। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।